वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आज इस संस्था में जनता सरकार मोर्चा के सेकंड लेवल की ट्रेनिंग हो रही थी। तो आज आप लोगों को हम बताएंगे, लोगों से पूछेंगे कि सात दिन का जो ट्रेनिंग सेकंड लेवल की हुई उसमें कैसा अनुभव रहा। तो आइए मिलते हैं। आज बताइए, आप 7 दिन के ट्रेनिंग में आए, आपको कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। ट्रेनिंग का जो एक था कि ऐसा कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा आपको, अन्य किसी भी संगठन के साथ। और क्या क्या नया सीखने को मिला? नया, सारा ही कुछ नया था। जो भी सीखा वो सारा ही नया है। ये तो ना किसी स्कूल में पढ़ाया गया, ना किसी नेता ने बताया। यहाँ तो सारा ही नया था, और जो एक्चुअल में समाज के काम आने वाली सारी बातें यहाँ थी। तो क्या जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़कर समाज के लिए अच्छा कार्य किया जा सकता है लोगों को? बहुत, इसमें ना का तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है, और सारा काम बेहतरीन करने का काम है। और ये सबके जीवन से जुड़ा हुआ है और सबकी जिम्मेवारी है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये लोगों को बढ़ चढ़ के इस कार्य को करना चाहिए। तो स्वदेशी बनाने के लिए आप देखिए ना, आपके घरों में अगर ये चीजें चल जाए तो कभी आप बीमार पड़ोगे? कभी नहीं पड़ोगे। तो इसलिए जो आपको बेसिक जो जरूरतें हैं आपके जीवन की, और जो शुद्ध स्वरूप में आपको मिल सकती है, उसके लिए सभी चीजें उपलब्ध कराने का काम आज जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। आज हर जन जन की आवाज बन चुका है। आप ये गुड़ देखिए, ध्यान से देखिए आप इस गुड़ को, क्या कमी है इस गुड़ में? जो अगर इस गुड़ को आप दिन में खा ले तो उसका डाइजेशन सिस्टम कभी खराब ना हो। बताइए, क्या जरूरत है गोली खाने की? कोई जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन ये सरकारों ने अब आपको फास्ट फूड खाया जा रहा है। ये फोन नंबर रहे, जिन साथियों को चाहिए फोन नंबर रहे, फोन लेकर आप उनसे ऑर्डर करके मंगाइए। कौन मना करता है आपको? इतनी अच्छी चीजें खाने के लिए जब मिल रही है तो जरूरी है उस सबसे रद्दी क्वालिटी के खाने में जाकर मूंड मारने के और बीमार होकर फिर वहां पे हॉस्पिटलों में पड़े रहोगे? क्या फायदा होगा? क्या जीवन में इसी के लिए आप यहाँ पर आए थे, बीमार होने के लिए, हॉस्पिटलों में आने के लिए? तो इतनी अच्छी चीजें आपके पास में उपलब्ध है तो आप खाते क्यों नहीं? ये मिट्टी के बर्तन रहे, मिट्टी के बर्तनों में आप खाना खाओगे तो कभी बीमार पड़ोगे क्या? एल्यूमिनियम के बर्तनों में खा खा कर आप बीमार पड़ते जा रहे दिन पे दिन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिट्टी का भी बर्तन, सब कुछ मिट्टी का बना हुआ है, जो बहुत अच्छा ही क्वालिटी है इसका। आप लोग इस मिट्टी का बर्तन का अगर खरीद कर खाना बनाते हैं या पानी पीते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़िएगा। तो आइए, आपको हम डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी से भी मिलाते हैं। आपका इस चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया। बताइए क्या कहना है? तो क्या अभी जो ट्रेनिंग हो रहा है उसमें लोगों को आप बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? मतलब आगे क्या होने वाला है, इसका मकसद क्या है? देखिए, हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आप असली मालिक हैं। समाज में अंग्रेजों ने जो अपनी व्यवस्था स्थापित कर रखी है उसकी बदौलत आप धीरे धीरे शहरों की तरफ दौड़ रहे हो और गुलाम हो रहे हो पैसे का। लालच और डर के वशीभूत होकर आपने अपनी व्यवस्था खराब कर ली। वो व्यवस्था दोबारा कैसे बनाई जाए, उस व्यवस्था को बनाने में क्या अड़चन है, उस व्यवस्था को कौन बनाएगा और उसके लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे, इसी पे चर्चा करने के लिए जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग्स आयोजित की जाती हैं। अभी तक हम 30 ट्रेनिंग्स कर चुके हैं लेवल 1 की, और आज दूसरी ट्रेनिंग थी लेवल 2 की। और लोग अपनी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो हमसे पहले वाले लोगों ने शुरू किया था उसको आगे लेकर जाने का संकल्प लेकर के चले हुए हैं। आप जो बार बार कहते हैं कि रुपया नकली है, रुपया नकली है, उसका तीन उदाहरण दे दिए। रुपया नकली है कम समय में। 1 रुपए पर भारत सरकार का लिखा होना, बाकी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक का होना, इसका मतलब है वो भारत का रुपया नहीं है। नंबर 2, रिजर्व बैंक के नोट के ऊपर लिखा होना सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत होना, वो केंद्रीय सरकार भारत में तो नहीं है। तीसरा, रुपए के ऊपर जो गवर्नर का वचन खंड है उस वचन खंड का बदला होना। वचन खंड के ऊपर पहले लिखा होता था आई प्रॉमिस टू पे द बेरर रुपीज सम ऑफ रुपीज ऑन डिमांड द सम ऑफ रुपीज दिस एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। तो इसमें से एट एनी ऑफिस ऑफ इशू और ऑन डिमांड को काट दिया गया। किसी भी एफिडेविट को जब बदल दिया जाए तो वो नकली हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, तो ये रुपया नकली है। जी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर जनता सरकार मोर्चा लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, शॉर्ट समय थोड़ा जल्दी बता दीजिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है किसी एक सत्ता के पास सबका नियंत्रण और उसी सत्ता के ऊपर सबकी निर्भरता, ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
इस पर जब प्रधानमंत्री जी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र करते हैं तो सारा विपक्षी उस पर मौन क्यों है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर क्यों नहीं विपक्षी आवाज उठाते, क्यों नहीं बोलते हैं? पहली बात, वो अभी प्रधानमंत्री नहीं है, वो सरकार अभी कहीं किसी की नहीं है, कहने को प्रधानमंत्री है लेकिन अभी चुनाव आयोग के अंडर में सारा कुछ चल रहा है, चुनाव अभी जारी है। विपक्ष इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना है, और पूरा का पूरा खेल ये है कि सारी विपक्षी पार्टियां, क्योंकि पार्टी सिस्टम ना संविधान का है, ना देश के लोगों का है, ना हमारी व्यवस्था का हिस्सा है, सब अंग्रेजों का बनाया हुआ है। अभी भी वो सारों की उनका उत्तरदायित्व अंग्रेजी सरकार के, अंग्रेजी हुकूमत के अंडर आता है, तो वो लोग अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए क्राउन के खिलाफ नहीं बोल सकते। और क्राउन जहां से चलता है वो सबको पता है कि वो पॉप से चलता है, इजराइल से चलता है। तो इजराइल के अंतर्गत आने वाला कोई भी आदमी, CIA के एजेंट्स जो बैठे हुए हैं सरकारों के अंदर, वो कभी भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सच्चाई लोगों को नहीं बताएंगे। और एक सवाल है कि क्या बच्चों का वैक्सीन लगाना चाहिए? जो जन्म से लेकर लगाया जाता है वो वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं? उससे पहले आपको यह देखना होगा कि वैक्सीन के लाभ क्या हैं, नुकसान क्या हैं, क्या आपसे डॉक्टर कंसेंट ले रहा है। और दूसरी बात आप ये देखिए कि जितनी भी चीजें आपको आज तक सरकारों ने फ्री दी हैं, उनका गांव को, समाज को नुकसान हुआ है। यदि फ्री देने वाली चीजों की कीमत अगली पीढ़ी भुगत रही है आज से पहले की, तो यहाँ पर भी ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आपको बुखार होता है तो उसका इलाज आपको खुद कराना पड़ता है, कैंसर हो जाए, TB हो जाए, आपको डिलीवरी का मसला हो, एक्सीडेंट हो जाए, तो सारा खर्चा खुद करना पड़ता है, लेकिन वैक्सीन आपको फ्री दी जा रही है। लेकिन वो कह फ्री रहे हैं, असल बात यह है कि फार्मा कंपनियों को हर वैक्सीन के साथ पैसा जाता है, जितने बच्चे पैदा होते हैं उसके हिसाब से पेमेंट पहुंच जाती है। अगर यहाँ का आदमी नहीं लगवाता है तो वो सर्टिफिकेट बना के भेजते हैं, और लेकिन वो कहते हैं, भारत में भी यही हुआ, 30,000 करोड़ रुपए आदरपुरा वाला को एक बजट में दिया जाता था, और उसके बाद लोगों चाहे लगवाएं या ना लगवाएं, उनको सर्टिफिकेट बनवा करके पूना वाला के सामने रिपोर्ट पेश की जाती थी कि मालिक, हमने इतने लोगों को वैक्सीन ठोक दी है। तो आपको लाभ नजर आता है। जब वैक्सीन नहीं लगती थी तब कोई आदमी बीमार नहीं होता था, जब वैक्सीन लगती है तो आज क्या हालत है, ढूंढ लो और द्वारा करो। आपके हैं शरीर उनका ठीक है कि सर खराब हो रहा है, वो तय करो और लड़ाई लड़ो। और तो देखिए, इस वक्त हम जनता सरकार मोर्चा के सेकंड लेवल के ट्रेनिंग में थे, देवेंद्र बड़हारा जी से बात हुई। तो आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये जनता सरकार मोर्चा की जो 7 दिन की ट्रेनिंग जो खत्म हुई है वो आज समाप्त हुई है, और यहाँ से अब सारे लोग, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, सब निकलने वाले हैं।